अवयव में वो हमने किसी को भोगा नहीं, हमारा शरीर समाप्त हो गया। हम चाहते थे संसार के जितने पदार्थ है सबको खा ले, हमारा शरीर जवाब दे दिया क्योंकि संसार के बहुत सारे पदार्थ अभी खाने के बाकी रहे। हम चाहते थे कि संसार को हम अच्छी तरह से देख ले, लेकिन देखने का बाकी रह गया, आपको ने जवाब दे दिया। हमारा शरीर ऐसा है, न यश कालो, कहते हैं कि काल फिर किसी का भाई नहीं, किसी का बंधु नहीं, ये फिर किसी को छोड़ता ही नहीं। परमपिता परमात्मा की बात को ये मानता है, इसलिए आप जो है परमात्मा को पकड़ो। कहते ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी काल के अधीन नहीं। सृष्टि की उत्पत्ति का प्रसंग था, काल पक गया प्रारब्ध भोगने का जीवात्माओं का, तो परमपिता परमात्मा ही ब्रह्मा के रूप से प्रकट हो गए और उन्होंने सृष्टि उत्पत्ति का संकल्प ले लिया, तो सृष्टि बन गई। भगवान को कोई आवश्यकता नहीं थी सृष्टि बनाने की, लेकिन जीवात्माओं का पूर्वकल्प का जो कर्म था, जो प्रारब्ध बन के बैठा था, वही कर्म फल भोगने के लिए तत्पर हो गया। तो भगवान के मन में संकल्प आया और सृष्टि का संकल्प हो गया, तो सृष्टि बन गई। ब्रह्मा बन के सृष्टि की उत्पत्ति कर दी। फिर खाने पीने का जिसका जैसा जैसा प्रारब्ध था, जैसा पुरुषार्थ था, उसी हिसाब से फिर भोजन करने का विक्रम प्रारंभ हो गया। तो उसके लिए भगवान ने सत्य गुण धारण करके विष्णु का रूप धारण कर लिया और फिर संसार का वो पालन करने लगे। वास्तव में देखा जाए तो यहाँ पर न कुछ पैदा हुआ है, न कोई किसी का पालन करता है, न कोई किसी का संहार करता है। जैसे देखो अंधेरे का समय है, अब रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते में कुछ टेढ़ा मेढ़ा पड़ा हुआ मिल जाए, दो चार लोग हुआ और देख लो, अंधेरे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सांप है कि रस्सी है कि टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी पड़ी है कि कई टेढ़ी मेढ़ी पानी की धार पड़ी है। जितने लोग उतने विचार, कोई कहता है लकड़ी है, कोई कहता है सांप है, कोई कहता है पानी की धारा है, कोई कहता है जमीन फट गई। ये अपने कहा कि संशय तो है, ऐसे में आगे बढ़ेंगे सही में सांप होगा तो काट ही लेगा, फिर तो मर ही जाएंगे। उससे अच्छा है कि लकड़ी ले और डंडा ले और मारो उसको। लकड़ी ले पिटाई शुरू की, बड़े ताकत लगाकर मार रहे, सांप हो तो मर गए। फिर एक कहा अब तो हिलता डुलता नहीं हो, अब तो मर गए। उसी समय कोई एक व्यक्ति आ गया जिसके पास प्रकाश की व्यवस्था थी, उसने देखा दूर से वो तो लकड़ी पड़ी है, गया उठा के फेंक दिया। अभी सोचने लगे कि हम लोग कोई सांप बोल रहा था, कोई रस्सी, कोई लकड़ी, कोई पानी की धारा, कोई जमीन फटी, कई विचार रख रहे थे और फिर डंडा लाकर बड़ा परिश्रम किया, मारा। वो सांप कहाँ गया? वो मर गया तो बद्दुआ आएगी, क्या सड़ेगा गलेगा वो? तो सांप था ही नहीं वहां, वो तो भ्रम था, अज्ञान था, क्योंकि प्रकाश की व्यवस्था ठीक नहीं थी। हमारी आंखों की उत्पत्ति तो तेज से हुई है, तेज हो प्रकाश हो तब तो दिखता है, और वैसा प्रकाश की व्यवस्था न हो तो आप देख नहीं सकते। लेकिन जब प्रकाश आ गया तो दिख गया कि सही क्या है, लकड़ी पड़ी है तो दिख गया, तो कोई भय नहीं रहा। वैसे जब तक आप संसार में है परमात्मा का अनुभव नहीं करेंगे तभी तक एक काल का भय बना रहेगा, मृत्यु का भय बना रहेगा। लेकिन जिस समय आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी, तो आप मृत्यु के भी मृत्यु हो, मृत्यु के भी पाप आप है, वायु देवता है। मृत्यु फिर आपको मार नहीं सकता, आप भगवान को पकड़ लो बस। काल के ऊपर भी भगवान का ही शासन चलता है, इसलिए काल का भी चिंतन करते रहना चाहिए। अब यहाँ पर काल की गणना में बहुत बारीक से लेकर बड़ा विराट पुरुष तक काल गणना का प्रसंग है। संवत्सर कितने साल का होता है, युग कितने साल का होता है, मनवंतर कितने साल का होता है, यानी लाखों की गिनती या करोड़ों अरबों की गिनती यहाँ पर शास्त्र में दे दी है। सनातन धर्म में काल की गणना संसार में सबसे प्राचीन है। वो इतनी प्राचीन है कि वहां तक इस संसार में जितने जितने आप चिल्ला रहे इनमें से कोई थे ही 90 से अधिक धर्म आज संसार में है, 90 से अधिक। लेकिन उनके अंदर ये सामर्थ्य नहीं कोई काल की गणना को सिद्ध कर दे कि रविवार इसको बोलते हैं, सोमवार इसको बोलते हैं। उनके अंदर ये सामर्थ्य नहीं कि काल गणना का चिंतन, यानी जो आप जिसको ऐसा बोलने वाले को वैज्ञानिक बोलते हैं, बड़ा विद्वान बोलते हैं,
तो विद्वान कौन है? तो ये शास्त्र चिंतन करने वाला सबसे बड़ा विद्वान है। और जो सृष्टि में जो कुछ हो रहा है वो पहले ही शास्त्र में लिखा गया है, इसलिए सृष्टि का अच्छी तरह से पालन करो। जितना आपको प्रसंग प्राप्त हो उतना उसका सेवन करते रहो, लेकिन ध्यान आपका बना रहे कि हमें परमात्मा को प्राप्त करना है। काल चिंतन इसीलिए रखा गया है। वायु देवता अंत में कहते हैं कि काल का यदि आप परीक्षण कर लेंगे, चिंतन कर लेंगे, तो आप मृत्यु को पार कर लेंगे, भगवान की भक्ति आप प्राप्त कर लेंगे और मुक्ति के अधिकारी आप बन जाएंगे। यानी भक्ति मुक्ति तो विंदत, कहते हैं कि जो काल के अब चिंतन ठीक तरह से कर लेता है वह भक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त कर लेता है। काल की चिंतन करने से बड़ा विलक्षण प्रसंग है। काल के अंदर क्या सामर्थ्य है? बोले सब कुछ काल के अधीन है, इसलिए काल को समझ लो। काल को यदि आप समझ लेंगे तो अवश्य मुक्ति के भाग्य आप हो जाएंगे। सैव जगत कर्ता महादेव महेश्वर पाता हरता द सर्वस्व तथा पृथक अन्वय। कहते हैं कि संसार के अधिष्ठाता एक परमपिता परमात्मा है, वही करता है, वही पालन करता है, वही संहार करता है। सब कुछ यहाँ पर एक परमपिता परमात्मा है। परिमाण प्रभाण से प्रवृत्ति पुरुष सर्व सत्यव्रत से शासन न प्रवर्तक। परमपिता परमात्मा सत्य स्वरूप है, सत्य से वो संसार का पालन कर लेते हैं, इसलिए संसार को भी कई बार सत्य कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो अपूर्ण है, क्योंकि वेदों में स्तुति आती है कि संसार से पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण ने इसको बनाया इसलिए पूर्ण। ये जैसा है वैसा इसको पूर्ण मान, नहीं तो ये पूर्ण किसका होता ही नहीं, ये अधूरा रहता है। यदि आप उसको स्वतंत्र मान लेंगे तो संसार परतंत्र है, पराधीन है, लेकिन जिस समय आप इसको स्वतंत्र मान लेंगे और इसको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे वो कभी पूर्ण होने वाला नहीं, क्योंकि उसकी सत्ता भगवान की सत्ता के अधीन है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि ये सनातनी परंपरा है, एक परमात्मा की हम उपासना करते रहे, उसको प्राप्त करने का प्रयास करें, तब तो हम फिर मुक्ति के भाग्य हो जाएंगे। ब्रह्मांड की स्थिति काल के अधीन है, काल ही जो सृष्टि को चला रहा है, आप उसी का चिंतन करते हो, उसी का मनन करते हो, तब तो फिर काल को आप पार कर लेंगे। यदि वैसा चिंतन नहीं करेंगे तो काल एक दिन आपको पकड़ लेगा और मृत्यु को प्राप्त करवा देगा, फिर उस समय आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बड़े पराधीन हो जाए। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, संत कहते हैं कि जब प्राण निकलने का समय हो तब कपवात कितना बिगड़ जाए, आपका स्मरण हो आवे, आपका सानिध्य प्राप्त हो, गले में तुलसी के माला हो, मुख में तुलसी दल हो, गंगा जल हो, इतनी कृपा करो। भगवान से प्रार्थना करनी हो तो ऐसी करो जिससे हमारा जीवन शाश्वत हो जाए, हमेशा हो जाए। मरने वाले पदार्थ तो बहुत सारे, नष्ट होने वाले बहुत सारे, खेती कितने भी मिल जाए तो कोई पेट भरता नहीं, धन वैभव कितना भी मिल जाए उसे पूर्णता आती नहीं। मान लो जितना है वो पूरा है, तब तो फिर आप उन्नति के भाग्य हो जाएंगे, मोक्ष के अधिकारी हो जाएंगे। और यदि ऐसा चिंतन नहीं करेंगे तो फिर पतन के भाग्य आप स्वयं हो जाएंगे, फिर वहां बचाने को भगवान भी आएंगे नहीं। भगवान भी कहते हैं कि ऐसे को मैं जल्दी से नरक में भेजता हूँ। गीता पढ़ के देखो, परमपिता परमात्मा कहते हैं कि ये वहां जाने की तैयारी कर रहा है तो मैं उसको और धक्का दे देता हूँ। जैसे देखो सृष्टि में हम लोग शनि महाराज को बहुत डरते हैं। हम लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जिनको साढ़े साथी चल रहे हो, कईयों की राशि में वो दया में होगा, कईयों की राशि में वो वक्री होगा, बड़े डरते हैं शनि से बड़ा भय मानते हैं। क्योंकि उस शनि को भी रावण ने दबा के रखा पैर के नीचे। शनि भी पराधीन होता है, आप अपने में मजबूत रहे, आप पहले से डर जाते हो उसको कि साढ़े साथी आ रही, अब साढ़े साथी आ रही तो आपको क्या बिगाड़ेगी, आप जो कर रहे हैं ना उसे वो धक्का दे देता है। शनि का स्वभाव है, आप यदि उन्नति की तरफ चल रहे हैं तो धक्का दे देगा, उन्नति आपकी ज्यादा हो जाएगी, और पतन की तरफ चल रहे हैं तो धक्का दे देगा, पतन में आप चले जाएंगे। कर्जा हो रहा है तो ज्यादा कर्जा करवा देगा, और काम चल रहा है तो काम ज्यादा करवा देगा। शनि का स्वभाव ऐसा। साढ़े साथी आगे तो सब कर्जे में हो जाएंगे, सब बीमार हो जाएंगे, ऐसा प्रसंग नहीं शास्त्रों का, वो धक्का दे देता है।
आप जिधर जा रहे हैं ना उधर वो ज़्यादा जल्दी पहुंचा देगा। और ये भी एक विलक्षणता है। शनि 7.5 के आखिरी में यदि आपके ऊपर कर्जा है, वो कर्जा 10 साल तक वो निपटने नहीं देगा, धक्का दे देगा उसमें, वो कर्जा चलता रहेगा। और यदि आखिरी में आपका मकान बन रहा है, उन्नति हो रही है, काम धंधा अच्छा चल रहा है, तो शनि उसके धक्का दे देगा। 10 साल तक आपको कोई ज़्यादा परिश्रम दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, काम होता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। शनि बड़ा अच्छा है, ज्ञानी का पुत्र है, सूर्य भगवान की संतान है, वो गड़बड़ क्यों करेंगे? क्योंकि आप गड़बड़ करते हैं तो उसका अधिकार है उसका फल देने का, वो धक्का दे देता है। बीमार है तो ज़्यादा बीमार कर देगा, कर्जे में होगा तो ज़्यादा कर्जा करवा देगा, और यदि उन्नति के मार्ग में है तो वैसा धक्का देकर उन्नति की तरफ चढ़ा देगा। 7.5 में कई लोगों के नए मकान बन जाते हैं, बड़ा काम धंधा शुरू हो जाता है। परिश्रम बंद न करें, परमात्मा को न छोड़े, ये पहला सूत्र है उसमें। परमात्मा को सामने रखे, शनि के पीछे लगने की जरूरत नहीं, उसका जो काम करना है वो करेगा। आप परमात्मा के साथ लग जाओ, काम में लगे रहो। शनि को आप प्रसन्न करने के पीछे पड़ जाओ, ये कहो तो ऐसी भी ये बाप को नहीं होता, फिर शनि बाप को भी नहीं होता। और भगवान शंकर के पास एक बार उनको कहा कि मैं आपके राशि में कल से आ रहा हूँ 7.5 साल, 7.5। भगवान का मेरा क्या करेगा तुम? बोले मैं सबके राशि में आता हूँ, आपके राशि में आ रहा हूँ, तो आ रहा हूँ। भगवान शंकर ने देखा कल आने वाला है, तो भगवान ने रात को ही चुपके से योजना बना ली और एक गुफा में जाकर बैठ गए भजन करते। देखा जाए क्या बिगाड़ता है। 7.5 पूरे हो गए तब भगवान